हम्म तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस बना रहे थे और ये चौथा वीडियो है ना। तो अगर तुमने पहली तीन नहीं देखी है तो वो देख लो, और अगर तुमको लगे इजी है वगैरह है तो भी ये सीधा इस पे आ जाओ। आज की वीडियो में कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन करते वक्त अपन सीख जाएंगे, है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला, ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस इतना, है ना। तो अब देखो इसमें एक चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मॉड एक्स का होल स्क्वायर। 1 मिनट, इसमें क्या लिखा है कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स +2 = 0। तो आपसे एक बात बताओ, अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि अगर अपने मॉड एक्स की जगह टी बैठा दे तो अपना काम हो जाएगा? काम हो जाएगा इससे मेरा मतलब क्या है कि अभी मॉड एक्स के टर्म में थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, तो अपन क्या करते हैं, लेट मॉड एक्स इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, t² - 3t + 2 = 0। अब थोड़ा देखने में ठीक लग रहा है, वेयर t = मॉड एक्स। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो यार, थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटिंग होती है ना, तो अपने को उसको इजी कर लेना चाहिए। तो यार मॉड मॉड देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा था, तो हमने उसको इजी करने के लिए t = मॉड एक्स मान लिया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना तो बहुत ईजी है। अपन क्या कर सकते हैं, -3t को लिख सकते हैं -2t -t + 2 = 0 लिख सकते हैं ना। और फर्दर अगर इसको करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, t-1 इंटू t-2 = 0। कोई दिक्कत है क्या? आई थिंक फैक्टराइजेशन तो सबको आता ही होगा, अब इतना तो अपन कर लेंगे। तो t की तो वैल्यू आ गई 1 और t = 2 आ गई। पर अपना t नहीं था, अपने पास क्या था, मॉड एक्स था। तो अपने इसको क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे कि भैया मॉड एक्स = 1 होगा, या तो मॉड एक्स = 2 होगा। अब हमको ये पता है कि मॉड जब भी देता है, दो वैल्यू देता है। मॉड एक्स = 1 है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, +-1, क्योंकि मॉड जब भी खुलता है तो प्लस माइनस के साथ ही खुलता है। अब क्यों, अब देखो यहाँ 1 डाल दो तो मॉड ऑफ 1 भी 1 होगा, मॉड ऑफ -1 भी 1 होगा। तो एक तो एक ये वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, एक्स इक्वल टू +-2, मॉड ऑफ 2 भी 2 होगा, मॉड ऑफ -2 भी 2 होगा। तो मतलब ये भी तो अपना फाइनल आंसर कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू +-1 +-2। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 4। तो आंसर कितना होना चाहिए, 4। हेंस आर आंसर इज 4। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगली वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर ऑलवेज, ठीक है। अब हमको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बताना है कि बोथ रूट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। तो अगर एक बात बताओ, जैसा कि तुमको अगर पता होगा, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उस पर देखना कि अगर x-अल्फा इंटू x-बीटा लिखा है कहीं पे, तो अगर तुम उसको खोलोगे तो क्या होगा, हमने क्वाड्रेटिक की पढ़ रखा है ना कि x² - सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। अगर इसको खोलेंगे तो यही होगा। सिमिलरली हम लोग इसके लिए खोलेंगे, सिमिलरली इसके लिए खोलेंगे, सिमिलरली इसके लिए खोलेंगे और एक साथ लिख देंगे। तो चूंकि बार बार लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये चीज तुम्हें बता दी कि अगर ऐसा लिखा हो तो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं, x², जैसे यहाँ अल्फा है, ये बीटा है, इसके रूट्स हैं। तो x² - सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन अब सीधा कूदते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को अपन LHS बोल देते हैं फिलहाल, लिखना ना पड़े तो। अपन अब इस चीज को खोल रहे हैं, ये चीज को क्या होगा अपना, वो चीज होगी x² - ऑफ b प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, है ना। सिमिलरली इसके जैसा है, मतलब कोई बहुत तोप नहीं है। यहाँ पे अल्फा बीटा था, अब अल्फा बीटा की जगह बी और सी है, और कोई बहुत बड़ी तोप वाली बात नहीं है। प्लस दूसरा वाला अल्फा बीटा था, तो यहाँ अल्फा की जगह क्या है, ए है, और बीटा की जगह सी है। तो बस डाल दो, तो x² - ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी। सिमिलरली अल्फा की जगह ए और बीटा की जगह बी, तो x² - ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो गया। अब LHS क्या हो गया, तो x² भाई 3 बार x² आ गया तो 3x²। अब x में -x कॉमन लो तो क्या होगा,
ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यही है क्या? कैसे? जैसे देखो ये माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, तो अब देखो ऐड करना, तो ये है बी प्लस सी, ये है ए प्लस सी, ये है ए प्लस बी, तो यहाँ पे 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर तुम कैलकुलेशन कर लोगे तो वो समझ में आ जाएगा। बस हमने एक्स के कोफिशिएंट को एक साथ लिख लिया, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक बात है। अब देखो हमको क्या बोल रहा है कि इसके रूट्स रियल है, सॉरी रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है और रियल है, तो रियल की भी बात कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं पहले चेक कर लेते हैं कि रियल है या नहीं है। क्या कर लेते हैं चेक, रियल है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं, तो इसका डी निकाल लें। तो इसका डी क्या होगा, डी हमको पता है कि डी क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब? जब क्वाड्रेटिक अपना ये होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक ये है हमारे पास तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, और हमको ये चेक करना है कि वो है क्या एग्जैक्टली, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फलना ठिकाना जो भी है ना। तो अपन क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो अब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, ये चीज मैं तुम्हें समझाने के लिए बोली थी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 4, हाँ बी स्क्वायर मतलब 4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए सी, ए इंटू सी, सी कितना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सही बात है, यही होगा। तो अब 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और माइनस थ्राइस ऑफ सेम चीज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक। अब देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे तो वो दिख गया होगा कि अब क्या एक्सप्रेशन आ गया है। सॉरी ठीक करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ ए सी। और अगर तुमने पढ़ा है ठीक से अलजेब्रा थोड़ा बहुत, तो तुमको ये पता होगा कि ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। कैसे? अब ये चीज तुमको एक तो याद होनी चाहिए पॉजिटिव है, अगर नहीं पता जिसको तो वो देख लो, बस वही देखो जिसको नहीं पता है, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं पॉजिटिव कैसे है। यहीं पे थे ना अपन, पॉजिटिव कैसे है, ये 2 अंदर ले जाओ, बाहर 2 रहने दो, एक 2 अंदर ले जाओ, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अंदर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब जिसको लगता है कि जिसको पता है ये पॉजिटिव कैसे है वो वीडियो फॉरवर्ड कर दो भाई साहब, क्योंकि तुम्हारा काम हो लिया है ना, तुम्हारे लिए बस इतना ही था। अब जिसको नहीं पता मैं बस उसके लिए करके दिखा रहा हूँ, माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी। अब जैसे 2 अंदर ले गए तो अब देखो यहाँ पे माइनस 2 भी है, तो हमको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि अगर यहाँ माइनस 2 भी है और अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। क्या बोला मैंने फिर से, कि अगर यहाँ पे माइनस 2 भी है और अपने को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना जी। और गलती से हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो एक एक उठा लो, तो अपन को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, हमने यहाँ से एक ए स्क्वायर उठाया एक बी स्क्वायर उठाया और इसके साथ जोड़ दिया। अब सिमिलरली 2bc है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि माइनस 2bc है, अगर अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर बना पाएंगे क्या, तो बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो अब देखो हमने यहाँ से एक स्क्वायर उठाया पर एक स्क्वायर तो बचा ना, यहाँ से एक बी स्क्वायर उठाया पर एक बी स्क्वायर तो बचा ना, और सी स्क्वायर तो उठाया ही नहीं है अभी तक, तो एक बी स्क्वायर जो यहाँ से बचा वो उठाएंगे और एक यहाँ से उठाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली माइनस 2ac है, तो अब बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े, एक ए स्क्वायर यहाँ से बचा और ये तो अभी अभी दोनों यूज हो चुका है, अब एक सी स्क्वायर यहाँ से बचा, तो वो क्या हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और तुमको पता ही है ये तुम्हारा डी था कि स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, तो ओवरऑल डी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो रूट्स अपने क्या होंगे रियल। हाँ अब रूट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बारे में कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
तो अपन उसके बारे में ना जाके अपन सिर्फ रियल की बात करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट्स इसके क्या है, रियल। कोई बात नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा रियल रूट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगले की तरफ चलते हैं, है ना। अगला यहाँ पे, लेट ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव, ठीक है, देन बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ओके। देखो यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा समझने लायक है, इसमें केस बनेंगे बहुत सारे, मतलब 2 केस बनेंगे बेसिकली, लेकिन आपको थोड़ा धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ठीक है। समझो, बोथ रूट्स की बात कर रहा है, फिर से बोथ रूट क्या है, रियल है, नेगेटिव है, फलना ठिकाना है। तो जहां पे भी रूट्स पूछे ना क्या है, तो वहां हमेशा डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो चलो फिर से अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो अपने डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई साहब, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने अभी बोला था, और ये किसके लिए होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है, और अपने को दिया भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। अब देखो, तो यहाँ पे डी अपने को दिया ऐसा, है ना। अब इसके रूट्स क्या होंगे, बोथ द रूट्स बुलाना, तो एक्स रूट्स के हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। अब देखो इसमें कह रहा है कि ए भी पॉजिटिव है भैया, बी भी पॉजिटिव है भैया, सी भी पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव दे दिया, है ना। अब देखो बहुत 2 केस बनेंगे। केस 1 मैं बोल रहा हूं, एक बार हम ले लेते हैं। देखो ए पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा, ए सी भी पॉजिटिव है, अब बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, तो अब दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। पहला केस कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये भाई साहब पॉजिटिव हैं, तो अब तुम देखो कि रूट के अंदर बी स्क्वायर में कुछ घटा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट के अंदर बी स्क्वायर में कुछ घटा रहे हैं, तो वैल्यू बी से तो छोटी आएगी ना, है ना। समझ में आ रही बात, तुम देखो कि रूट के अंदर बी स्क्वायर में कुछ घटा रहे हैं और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटा रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन बी आएगी, है ना। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए, वो लेस देन बी आएगी, ठीक है। हेंस हम लिख सकते हैं कि x क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम लिख सकते हैं कि हमेशा नेगेटिव होगा, कैसे, क्या तो x की होगी माइनस बी प्लस टी अपॉन 2a, कॉमा माइनस बी माइनस टी अपॉन 2a। और हम t क्यों लिख रहे हैं पता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेयर, यहां लिख रहा हूं मैं, वेयर t लेस देन b। अभी हमने समझाया कि टी लेस देन बी कैसे होगा, क्योंकि रूट के अंदर बी स्क्वायर में कुछ घटा रहे हैं, तो अब रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होता है, बी। अब बी स्क्वायर में कुछ घटा रहे हैं, उसका रूट ले रहे हैं, तो वो बी से तो छोटा ही होगा, तो हमने टी मान लिया, बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब देखो माइनस बी में कोई बी से छोटी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव होगा, और ए तो पॉजिटिव है ही, तो ओवरऑल क्या होगा, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि माइनस बी में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटा रहे हैं, है तो ये पॉजिटिव ही, लेस देन बी होगा, पर ये है पॉजिटिव ही क्योंकि रूट है। सही में, यही बात हो गया। इसका मतलब एक्स क्या है, हमेशा नेगेटिव है। तो केस 1 में तो एक्स हमेशा नेगेटिव आ गया। अब केस 2, अब किसी ने बोला, कोई दूसरे बच्चे ने बोला कि भैया एक बात बताओ, तुमने पॉजिटिव क्यों मान लिया, क्या पता वो इमेजिनरी रूट्स हो, तुमने तो रियल मान लिया। तो चलो हम लोग केस 2 लेके चलते हैं। तो अपने पास केस 2 क्या होगा भाई, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन नेगेटिव मान लेते हैं, और अपने पास रूट्स क्या था, अपना रूट था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलो अब ये नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स हो गया ये, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि माइनस बी प्लस माइनस आई अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब तो ये भाई पॉजिटिव है ना, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, है ना, अपॉन 2a अपॉन 2a। तो अपन इसकी बात तो कर ही नहीं रहे फिलहाल। अब देखो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो ओवरऑल जो ये भाई साहब है माइनस बी बाई 2 है, वो क्या होगा, नेगेटिव। तो तुम गौर करो कि इसका रियल पार्ट नेगेटिव है केस 2 में, और केस 1 में ये वाला भाई साहब
केस वन में भी हमने देखा कि इसका पूरा रूट ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों ही केस में जो रियल पार्ट है वो तो नेगेटिव है ही है। अगर रूट्स रियल है तो वो ऑलवेज नेगेटिव है दोनों, अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर भी उसका नेगेटिव जो रियल पार्ट है वो तो नेगेटिव है। तो दोनों केस में क्या होगा, फॉर बोथ केसेस रियल पार्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव। समझ में आई बात? तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चूंकि मैंने ऑप्शन पहले देख लिया था कि रियल पार्ट नेगेटिव ऐसा कोई ऑप्शन है, इसीलिए मैं उस पर कूद पड़ा। तुमने अगर नहीं देखा है तो पहले अपना आंसर निकाल लो, फिर ऑब्जर्व कर लो, कोई दिक्कत? तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन, है ना। अगला सवाल, ये एक एसेसन रीजन है, स्टेटमेंट वन कुछ बोलेगा, स्टेटमेंट टू कुछ बोलेगा, और दोनों में अपने को बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, वो बात की बात है। ठीक है, चलो पहली बात, हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक है। अब भैया इसका डी क्या होगा? अब कोई बोलेगा डी के बारे में क्यों सोच रहे हो, चलो अभी अपन थोड़ा शांत रखते हैं उसको, ठीक है, फिर बताऊंगा डी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अब दूसरा क्वाड्रेटिक लिख लो कि इसका रूट क्या होगा, लिख लो। अभी हमने बोला है कि डी के बारे में सोचना है, पर ठीक है चलो तुम नहीं सोच रहे कोई बात नहीं, बाद में सोचेंगे। इसके रूट है अल्फा बीटा। अब ये है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बेसिकली प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा और 1/बीटा। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है, स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है अपने को कि भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी पॉजिटिव है, ये बता दे सही है या गलत। तो अब तुम सोचो मेरी बात, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू है। अच्छा, अपने को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि अगर अपन इस पहले क्वाड्रेटिक का डी निकालेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, कि इस पहले क्वाड्रेटिक का डी निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली यही आएगा 4 कॉमन लेके। तो पहला क्वाड्रेटिक जो उसका डी निकालते हैं, डी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक डी1 बोल दिए सपोज, वो क्या होगा बी स्क्वायर, बी कितना है 2p, तो 2p का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना है 1, c कितना है q, तो बेसिकली 4 कॉमन लो तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस q। देखो आ गया ना। अब डी ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक वो क्या होगा, फिर से बी स्क्वायर, तो 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी इज इक्वल टू, फिर 4 कॉमन लो तो बी स्क्वायर माइनस ए सी। देखो सेम आ गया ना, आया नहीं आया, आ गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड अल्फा और 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक दिस। ठीक है, तो अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। मान लो कि अल्फा बीटा रियल है, क्या मान लो कि अल्फा और बीटा रियल है। अब देखो अल्फा अगर रियल है तो बीटा को तो रियल होना ही पड़ेगा, सिमिलरली अल्फा रियल है तो 1/बीटा को भी रियल होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो अपन इसमें भी दो केस लेके चलते हैं, हमने ये प्रूफ करना है कि बताना ये सही है या गलत है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो अब देखो लेट रूट्स आर रियल, अल्फा बीटा आर रियल, तो अगर अल्फा बीटा रियल है तो D1 भी पॉजिटिव होगा एंड D2 भी पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, होगा ना, क्योंकि अगर अल्फा बीटा रियल है तो पहला क्वाड्रेटिक रियल है मतलब डी पॉजिटिव होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक भी रियल है, रूट्स हैं रियल रूट्स, तो डी का भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों के डी पॉजिटिव होंगे, और दोनों का डी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो D1 इंटू D2 क्या होगा अपने पास पॉजिटिव। यही अपने को प्रूफ करने बोला भी था, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। लेकिन ये कब सही हुई, जब केस वन के लिए, जब अब हमने ये माना कि रूट्स रियल है, रूट्स क्या है रियल है। अब मानते हैं कि अल्फा बीटा रियल नहीं है, क्या मानते हैं अपन केस टू, कि अल्फा बीटा आर नॉट रियल। अगर अल्फा बीटा रियल नहीं है तो मेरे भाई एक बात बताओ, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा या नहीं होगा? रूट्स रियल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, अब रूट्स रियल नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो इसका जो डी है वो नेगेटिव होगा, इसका भी डी नेगेटिव होगा। क्यों? अब देखो मैंने कहा अल्फा बीटा रियल नहीं है, तो अब अल्फा रियल नहीं है तो बीटा रियल कहां से होगा? सिमिलरली अल्फा रियल नहीं है तो 1/बीटा भी रियल नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो बस, तो अल्फा बीटा आर नॉट रियल, इसका मतलब D1 भी नेगेटिव एंड D2 भी नेगेटिव।
और अब देखो सबसे मजे की बात, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, d1 इंटू d2 इज पॉजिटिव। तो हमने एक बार मान लिया कि अल्फा बीटा रियल नहीं है, एक बार मान लिया कि रियल है, और दोनों ही केस में वो क्या आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ गया। और अपने को बोल रहा है कि स्टेटमेंट वन ये दोनों पॉजिटिव है, तो हेंस प्रूव्ड कि स्टेटमेंट वन क्या है, ट्रू है। कोई दिक्कत? तो बड़े भैया स्टेटमेंट वन तो ट्रू हो गया। अब अपन स्टेटमेंट टू की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है अपने को, पढ़ते हैं ध्यान से। स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि बी पी ए के बराबर नहीं है, सी क्यू ए के बराबर नहीं है। क्या बोल रहा है कि बी भाई साहब पी ए के बराबर नहीं है, एंड क्यू भाई सी भाई साहब क्यू ए के बराबर नहीं है, ये बोल रहा है। तो अब अगर इसको ठीक से लिखे तो बी बाई ए पी के बराबर नहीं है, एंड सी बाई ए क्यू के बराबर नहीं है। तो अपने पास दो इक्वेशन थी, कौन कौन सी थी, एक थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, टू पी मतलब, और एक थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अपन एक काम करते हैं, ए से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब किसी के मन में आएगा कि भाई ए से डिवाइड क्यों कर रहे हो, तो देखो यार, स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है कि बी बाई ए पी के बराबर नहीं है और सी बाई ए भी क्यू के बराबर नहीं है, तो बी बाई ए को पी के बराबर क्यों होना पड़ा। तो तुम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो कि अगर ए से डिवाइड कर दे तो दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन जैसा दिखेगा तुमको, बस पी की जगह यहाँ पे बी बाई ए है और क्यू की जगह यहाँ पे सी बाई ए है। तो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ करके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अपन यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। अब अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि चलो मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, ये कह रहा है ना कि बराबर नहीं है, तो लेट बी बाई ए बराबर पी एंड सी बाई ए बराबर क्यू मान लेते हैं। अब जैसे ही हमने ये माना तो पता है दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि जो पहला भाई था ना, पहला भाई, इसका रूट है अल्फा बीटा, और ये दूसरा भाई है ना, इसके रूट है अल्फा और वन अपॉन बीटा। तो हमने ये बोल दिया कि ये दोनों बराबर है, बी बाई ए पी के बराबर है, सी बाई ए क्यू के बराबर है, मतलब हमने ये बेसिकली बोल दिया कि बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। सही में बात। तो अब इक्वेशन इक्वल है तो भैया रूट भी तो बराबर होगा, रूट बराबर होगा इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन बीटा होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा और अल्फा तो बराबर है ही, तो बीटा और वन में बीटा बराबर होना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ से बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, मतलब बीटा की वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाएगी। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होते ना तो तुमको समझ में आता। देखो अपना क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, कलर थोड़ा अलग ले लेता हूँ, देखो ये भाई कि बीटा स्क्वायर नहीं हो सकता इसके बराबर, और अपना तो बीटा स्क्वायर वन आ गया। समझ भाई बात। तो हमने क्या किया था क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बोला था कि भैया बी पी ए के बराबर नहीं है, तो हमने मान लिया कि पी के बराबर है क्यू के बराबर है। जैसे ही माना तो इक्वेशन दोनों बराबर हो गए, जैसे बराबर हुए तो रूट्स इक्वल हो गए। अब रूट इक्वल हुए तो भैया ऐसी कुछ चीजें हो गई अपने साथ, ये आ गया अपने पास, लेकिन बीटा तो नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन है ना, गिवन इन क्वेश्चन। हेंस P not equal to PA and C not equal to QA। तो तुम्हारी बात, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट वन भी ट्रू, स्टेटमेंट टू भी ट्रू, हेंस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। लेकिन दूसरे वाला को पहले वाले का कोई रिलेशन नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू ट्रू, बट बोथ आर नॉट आपस में मिला जुला, है ना। तो चलो भैया आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई, तो जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, जो आज की वीडियो देख रहा है, आज की वीडियो के बाद मैं बताऊं मैं पीडीएफ देना चालू कर रहा हूँ, तो जिसको भी नहीं पता वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, अगर उसको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आ रहा तो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना।